तो दोस्तों स्वागत है आप लोग को फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आप लोग थंबनेल देखकर जान ही गए होंगे आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो दोस्तों हम आप लोग को सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी का दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में सीधे यहीं से हूबहू पूछेगा एग्जाम हॉल में। तो वीडियो को आप लोग ज़रा से भी स्किप मत कीजिएगा। मैं जितना वीडियो बता रहा हूँ सारा देख लीजिएगा, एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा एक भी। दोस्तों 5000% आप लोग हम लोग लिया हमसे लिख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले चाहेंगे कि जल्दी से आप लोग अपना अटेंडेंस को बना लेना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपका अटेंडेंस बन जाएगा। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान कॉल पर दबा लीजिएगा और व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़िएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर आपका जो भी एग्जाम होता है उसका PDF मिल जाता है। चलिए फिर आज की इस वीडियो शुरू करते हैं और आपको हम बताने का प्रयास करता हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहला प्रश्न बोलता है दोस्तों कि क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। जो जल भाग जो जल भाग तीनों ओर से स्थल भाग से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? तो बच्चों तो उसे जो है हम लोग कह देते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा सही, यानी कि खाड़ी। क्या बच्चों? खाड़ी जो है फाइनल इसका जवाब आ जाता है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, बोलता है निम्नलिखित में से कौन झारखंड के पड़ोसी दोस्तों राज्यों का समूह है? ऑप्शन नंबर ABCD दिया है, चार ऑप्शन। इसका जो सही जवाब है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। आप लोग गमछा पे झाड़ ये पढ़े भी होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। बोलता है उसने निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं है? बच्चों चार ऑप्शन दिए हैं, इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी आता है, प्रदीप पठार और उत्तरी सरकार जिसका है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है? तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, उत्तरी मैदान। क्या बच्चों? उत्तरी मैदान सही जवाब हो जाएगा। अगला कथन, गंगा नदी के दोस्तों सालों भर जल प्रवाहित होता है। जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर ABCD दिया है, देख सकते हैं। लेकिन इसका जो आपका फाइनल जवाब जो आता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। चलिए अगला देखते हैं, पाँचवा नंबर क्या बोलता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों आपका जो है पाँचवा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले छठा नंबर देखते हैं। बोलता है दोस्तों भारत में नदियों का दोस्तों भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में से है दोस्तों? तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी आता है, यानी कि उपरोक्त सभी सिंचाई, नौ संचालन और जल विद्युत सभी इसमें आ जाएगा। मैं लिख कर देता हूँ, इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं आएगा एक भी क्वेश्चन दोस्तों। तो वीडियो को आप लोग हल्के में मत लेना है, जितना हो सके रट लीजिए, याद कर लीजिए, प्रैक्टिस नोट जो भी कर रहे हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। अगला प्रश्न बोलता है कि भारत में मानसून, क्या भारत में मानसून के साथ कौन सी ऋतु का आरंभ हो जाता है बच्चों? तो मानसून के साथ साथ हम लोग को जो है वर्षा ऋतु का आरंभ हो जाता है। किसका बच्चों? वर्षा ऋतु का। अगला, जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ किस तरह के वन पाए जाते हैं? दोस्तों जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है बच्चों वहाँ आपका माना था उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। कैसा बच्चों? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। चलिए अगला प्रश्न बोलता है प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? चार ऑप्शन दिया है बच्चों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आता है, लिंग अनुपात। क्या बच्चों? लिंग अनुपात सही जवाब आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है निम्नलिखित में से कौन जन्मदार का सही अर्थ है? तो बच्चों इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या बच्चों? आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला बोलता है कि किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा हथियार जो है दोस्तों किसको होता है? तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, संसद को। किसको दोस्तों? संसद को। अगला बोलता है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कब खत्म हुआ बच्चों? तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, 26 अप्रैल 1934 को। क्या बच्चों? 26 अप्रैल 1934 को। अगला, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, यह परिभाषा किसने दी? तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है, अब्राहम लिंकन। क्या बच्चों? अब्राहम लिंकन। अगला है बच्चों संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी बच्चों? तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है, दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है दोस्तों लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, 543। क्या बच्चों? 543। अगला, हमारा संविधान दोस्तों हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है दोस्तों हम लोग को जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6। क्या बच्चों? 6। अगला प्रश्न बोलता है निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है बच्चों? तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, गृह मंत्री। क्या बच्चों? गृह मंत्री सही जवाब हो जाएगा। अगला, सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है बच्चों? चार ऑप्शन दिया है, इसका जो सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा, सर्वोच्च न्यायालय। क्या बच्चों? सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न, तीसरे नेतृत्व वाली पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबों हटाने का नारा दिया था बच्चों, इसका जो सही जवाब है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा, बी फॉर बाहुबली। दोस्तों हम लोग वेरी 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 वायरल करने वाले हैं, जो कि आपकी एग्जाम हॉल में यही प्रश्न पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा भाई। मैं जितना बता रहा हूँ आप लोग को देखते जाना है और वीडियो को लाइक भी कर लेना है। अगला,
केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है बच्चों? तो इसका सही जवाब आपका आता है ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। अगला, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल करने की विधि को क्या कहलाता है बच्चों? तो ये जो है आपका कहला जाता है बहुविध फसल प्रणाली। क्या जी? बहुविध फसल प्रणाली। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, निम्नलिखित कथनों में पालमपुर में संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा कि पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग एक तिहाई परिवार के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके आप लोग अपना अटेंडेंस बना लेंगे और व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर PDF मिल जाता है, आप लोग वहाँ पर जुड़ना ना भूलिएगा। अगला प्रश्न, जापान जैसे देश ने अपने देश के विकास के लिए किस चीज़ पर निवेश किया? तो इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर ए आता है शिक्षा पर निवेश। क्या बच्चों? शिक्षा पर निवेश। अगला, इनमें से कौन जो है तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलापों में नहीं आता है बच्चों? बैंकिंग, शिक्षा, खनन, पर्यटन। तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है खनन। क्या बच्चों? खनन। अगला प्रश्न है, क्या बोल रहा है, भारत सरकार ने कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना कार्यान्वित की बच्चों? सर्व शिक्षा अभियान या सेतु परिक्रमा या स्कूल लौटे शिविर या दोपहर के भोजन की योजना? तो इसका जो सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी आता है दोपहर के भोजन की योजना। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने निर्धनता को कम करने के लिए अनाज के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया? 4 ऑप्शन दिया है, इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर सी आता है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। क्या बच्चों? आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत सरकार ने किस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराए तो दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा? तो इसका सही जो जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष। अगला, क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा, भारत ने ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी की आवश्यकता स्वीकृत की गई है? तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है 2400 कैलोरी। क्या बच्चों? 2400 कैलोरी। अगला प्रश्न आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या बोलता है, किसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल के भंडार का बफर स्टॉक बनाया जाता है? तो इसका सही जो जवाब है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है भारतीय खाद्य निगम को। अगला सवाल, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या बोलता है, सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्गों में बाजार से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है, इस कीमत को क्या कहते हैं? तो इस कीमत को हम लोग बोल देते हैं बच्चों निर्गम कीमत। क्या बच्चों? निर्गम कीमत फाइनल जवाब आता है। अगला प्रश्न क्या बोलता है, आप लोग देखिएगा, बोलता है द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना के रचनाकार कौन थे बच्चों? तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए आता है मॉन्टेस्क्यू। क्या बच्चों? मॉन्टेस्क्यू सही जवाब। अगला प्रश्न बोलता है फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का पर किसका शासन था बच्चों? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी आता है लुई 12वां का। किसका? लुई 12वां का, 12वां का। अगला, नवंबर के अपराधी कौन थे बच्चों? तो इसका जो आपका फाइनल जवाब आ जाता है, आपका 4 ऑप्शन दिया है, देख सकते हैं, सम्राट समर्थक, हिटलर समर्थक या वाइमर गणराज्य के समर्थक या लुई 12वां। तो इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर सी आता है वाइमर गणराज्य के समर्थक। चलिए अगला प्रश्न क्या बोलता है, बोलता है कि समुदाय के को दोस्तों दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है बच्चों? आपका ऑप्शन दिया है, देख सकते हैं, घेटो, शिविर, संलाप गृह या दोस्तों युद्ध गृह। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए आता है। क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, भारत का प्रमुख वन महानिदेशक कौन थे बच्चों? फोस्टर, रंगनाथन या ब्रैंडिस या क्लार्क? तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है ब्रैंडिस। अगला, झूम खेती के लिए अन्य नाम से जाना जाता है, कैसे? घुमंतू खेती, पहाड़ी खेती, अस्थायी खेती, सीढ़ीदार खेती। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए आता है घुमंतू। कैसे? घुमंतू खेती। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1857 में, या फिर आपका ऑप्शन दिया है बी में, ध्यान दीजिएगा, 1864 में, 1874 में, 1854 में। तो इसका जो सही जवाब है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है 1874 में। क्या बच्चों? 1874 में सही जवाब। अगला, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी बच्चों? 1789, 1786, 1784, 1700 ईस्वी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आता है 1789। क्या बच्चों? 1789। अगला, क्या अगला प्रश्न बोलता है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है दोस्तों औपनिवेश। क्या दोस्तों? औपनिवेशक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया? 1879, 1871, 1869, 1854। तो इसका फाइनल जवाब ऑप्शन नंबर बी आता है बी फॉर बाहुबली, 1871 में। अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा,
बोलता है रूस की क्रांति। क्या बच्चों? रूस की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए में है 1971, ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों 1921, बी में है दोस्तों 1922 और डी में है दोस्तों 1924। इस तरह से 4 ऑप्शन दिया है, लेकिन इसका फाइनल जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आता है 1977। इस तरह से वेरी 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 वायरल क्वेश्चन एसएसटी का होता है, जो कि आपके एग्जाम हॉल में सीधे प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। बस आप लोग को मेरे व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लेना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान कॉल पर दबा कर रखना। अभी और भी वीडियो आएगा, इससे बाहर आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।